स्वागत है आपका मेरे चैनल पे काव्या स्टोरीज़, जहां हम देख रहे हैं नागराज की सुपर हीरो स्टोरी पार्ट 2, जिसका नाम है न्यूमेरो उनो। जो नागराज भी स्पेन में है, मार्कोस को पकड़ने आया है और उसको सज़ा देने के लिए आया है। तो हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि नागराज साशा के साथ है और साशा मार्कोस तक पहुंचने से के लिए नागराज की मदद कर रही है और साशा से एक इंसान की मौत हो जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। साशा का फ्लैट, जहां अभी 4 बज रहे हैं रात के। नागराज, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, साशा कहती है। महज 5 घंटे पहले साशा के हाथों एक निर्दोष पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की मौत हो गई थी। एक आम लड़की की तरह वह डरी और सहमी हुई थी। पहले ये बताओ कि विस्की में सोडा लोगे या पानी? साशा नागराज से पूछती है। मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। साशा, दूध? नागराज, हाँ, मजाक मत करो, जल्दी बताओ, सोडा या पानी? नागराज कहता है, मैं विस्की नहीं पीता क्योंकि जहर ऑलरेडी मेरे अंदर बहुत है। मैंने साशा को संभालने के लिए पूरी कोशिश की। फिलहाल वह नॉर्मल है। नागराज, तुम्हारे लिए दूध। थैंक यू। नागराज, सुना है सांप को दूध पिलाओ तो वो डसने से बाज नहीं आता। सांप को जब तक छेड़ा न जाए वो नहीं डसता, नागराज कहता है। अरे, या शायद नहीं। बच्चों, उफ, किसी ने हमला किया है साशा पर। हमलावर जो भी है, गन की पूरी मैगजीन रवाली करने पर उतारू है। यूं ही लेटी रहो, नागराज साशा से कहता है। तब तुमने अपनी पीठ की ओर से आती हुई गोलियां कैसे देख ली? साशा नागराज से पूछती है। मुझे साशा की आंखों में बाहर लटके हमलावर का अक्स दिख गया था, नागराज कहता है। सांप कहाँ से निकले? उसने बहुत छोड़ ली, छोड़ने की बारी अब मेरी है, नागराज अपने हाथों से सांप छोड़ते हुए। नागराज, वो यहाँ नहीं है। अपनी कोशिश नाकाम रहने के बाद हमलावर रुकता नहीं है। हमलावर नीचे उतरता हुआ। और मैं उसे जाने नहीं देना चाहूँगा। नागराज हमलावर को पकड़ते हुए। ऊपर आने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, नागराज हमलावर को हाथ देते हुए। उसने मदद ठुकरा दी और नागराज को एक पंच मारते हुए गया। भूल की, नागराज से करारा जवाब दिया। धाए, नागराज ने मारा उस अपराधी को। ओ, अपराधी नीचे गिरा। कुछ सेकंड यहाँ रुको नामुराद, ये मेरे कमरे के सामान के नुकसान के लिए। साशा भी हमलावर को मारती है और नीचे फेंकती है। नागराज, यही वो बात थी, तुम उड़ती चिड़िया को भी पकड़ सकती हो, नागराज कहता है साशा से। नागराज, यही वो बात थी जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, साशा कहती है, कि मेरे यहाँ मौजूदगी तुम्हारे पूर्व प्रेमी मार्कोस को नागवार गुजरेगी और वो मुझ पर और तुम पर जानलेवा हमला कर सकता है। हाँ, यही बात थी, यह हमला उसी की चेतावनी समझना। उफ, फिर पुलिस? तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डरे हुए और परेशान रहते होंगे, नागराज साशा से पूछता है। हाँ, पुलिस आ जाती है। मार्कोस से अतीत के संबंधों की सजा मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी को भी भुगतते हैं, साशा नागराज को बताती है। मगर उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की मौत का मुझे अभी तक दुख है, साशा कहती है, जो के कारण मामला शांत पड़ गया, वरना मैं अरेस्ट होती, साशा कहती है। मैड्रिड सिटी मार्केट एरिया, रात के 9 बजे, सुबह के 9 बजे। नागराज, अब हम सीधे रेस्टोरेंट में जाकर रुकेंगे, साशा कहती है। उफ, पुलिस की जांच ने पेट में चूहे की दौड़ बढ़ा दी, लेकिन तब चुप हो ना रहे। साशा, एक बात बताओ, अगर तुम मार्कोस से नफरत करती हो तो एल्बम में उसके फोटोग्राफ अब तक क्यों रखे हुए हो? अपनी सुरक्षा के लिए, साशा कहती है। मैं उन चेहरों को याद रखे रहना चाहती हूँ, नागराज। हाँ, उसकी मौत की गारंटी हो जाए तो एल्बम को आँख से सुपुर्द कर दूंगी। क्या पता मार्कोस उनमें से फिर किसी मास्क का दोबारा इस्तेमाल करे। मुझे वो चेहरे हर पल याद रहने चाहिए, कई सालों बाद तक भी, साशा कहती है नागराज से। यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैड्रिड में आज कोई उत्सव है? नागराज साशा से पूछता है।
ये आज के उत्सव की नहीं, अगले हफ्ते बार्मिलोन में होने वाले बार्सिलोन ला मर्स फेस्टिवल की तैयारी है। नागराज, प्रत्येक सितंबर माह के अंतिम दिनों में बार्सिलोना के पेट्रोल संत मेयर डीयूडी ला मर्म के सम्मान में एक स्ट्रीट पार्टी दी जाती है। साशा नागराज को सब बताते हुए, ये लोग उसी की रिहर्सल कर रहे हैं। नागराज कहता है, ओह, फिर ब्रेकफास्ट के बाद। नागराज, इसे ट्राई करो, ये मैड्रिड की खास डिश है, इसकी कोई लाभदायक विशेषता बताओ। नागराज साशा से पूछता है। ये माम्बर के एक खूंखार हत्यारे बूचड़ को भी विशेष पसंद है। साशा नागराज को बताती है, चाहे अच्छी या बुरी, बड़ा अजीब सा संगीत है। क्या ये मैड्रिड का खास लोक संगीत है? नागराज पूछता है संगीत की आवाज़ सुनकर साशा से। नहीं नागराज, ये संगीत नहीं, अलार्म है, खतरे का अलार्म। रेस्टोरेंट के विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लेने आसपास आए लोग जानते हैं कि यदि ये संगीत बजता है तो उन्हें तुरंत ये रेस्टोरेंट खाली करना होता है। ओ, ऐसा क्यों? नागराज पूछता है। फोरकैप बूचड़ के लिए हफ्ता वसूली करते हैं, और यदि अलार्म के बाद भी इन्हें कोई ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठा दिख जाए तो ये ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे एक एक करके मार देते हैं। तुम भी कमाल हो, सब कुछ पता होते के बाद भी क्रिकेट के मैच की तरह पूरी घटना को कमेंट्री कर रही हो। ओ, हमलावर ने हमला करते हुए। ओ नागराज, मैं समझी थी इन्हें रचना करने के लिए लोगों का प्रयोग करेंगे। तब तुम प्रैक्टिस के लिए मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट जाती हो। ओ माय गॉड, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हाथ पाँवों से लड़ने के बाद मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। साशा कहती, नागराज, इसकी गोलियां में खट खट, ओ किनारे पर धाए धाए, उफ, शन्नाक माय, लड़ाई होते हुए। दूसरे ही पल उन चारों की गर्दनें नागराज की फड़कनी हुई मशक्कत बाजुओं में अकड़ी हुई थी। तुम्हारी गने तो बहुत चीख ली, अब गले कितनी देर तक चीख पाते हैं ये देखेगा नागराज। नागराज कहता है उनको पकड़ते हुए। नागराज, इनको छोड़ना मत, इन्होंने नाक में दम कर रखा है। बाकी सब कहते हुए, ये जिंदगी शराफत से जीने के लिए है। नागराज उन अपराधियों को कहता है, हमें आराम से जीने दो। नागराज, पुलिस के आने तक इन्हें जाने मत देना। सब कहते हैं नागराज को। अब ये पुलिस के जाने के बाद भी कभी खुद चलकर नहीं आ पाएंगे। नागराज कहता है, जो काम पुलिस के पहले करना चाहिए था वो तुमने किया नागराज। बाकी सब कहते हैं, नागराज, ये सच है कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए तो ऐसी घटनाओं को भले ही रोका ना जा सके मगर उन पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। साशा कहती है नागराज से। पुलिस कार्यवाही के बाद नागराज का ब्रेकफास्ट मेरी ओर से। बाकी सब नागराज को अप्रिशिएट करते हुए, क्षमा करना, मैं भी यही कहने वाला था। नागराज, मैं ब्रेकफास्ट का बिल मैं चुका करूँगा। ये नहीं हो सकता नागराज, मेरा मेहमान है। बाकी सब नागराज के लड़ते हुए। नागराज, मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ, तुम जब चाहो आकर यहाँ खा पी सकते हो बिना कुछ चुकता किए। ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए और मैड्रिड के लिए सम्मान की बात होगी। वहाँ के मैनेजर नागराज को कुछ कहते हैं। इस सम्मान के लिए शुक्रिया, नागराज कहता है। तब लोगों ने जिद करके कितना खाना साथ ही पैक करवा दिया। वाह, ये चीज़ बर्गर तो लाजवाब है, नागराज कहता है। सचमुच मैड्रिड के लोग शानदार हैं। और साशा, अब तक मैं समझ गया कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई थी। मदद का वादा किया है तो वादा निभाना भी होगा, साशा कहती है। माम्बर ग्रुप में पी की आवाज़ बूचड़ को इंडिकेट करती है। नागराज, दिखावे के लिए बूचड़ मांस का व्यापार करता है। मैड्रिड में इसका अपना स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाना है। यहाँ वो पशुओं को काटता है उतना ही बेरहमी से, साशा बताती है, जितनी बेरहमी से इंसानों को काटता है।
फोरकेप सारे एक और मुझे ये मनहान खबर देगा। क्या सच्चा का? तुम्हारे लिए फोरकेप की मौत में भी अधिक कुछ महसूस है बूचड़। मेरी सूरत? उफ। बूचड़, 10 साल की उम्र में उसे रेबीज से ग्रस्त कुत्ते ने काट लिया था। कमाइयों के बीच आकर तू बच नहीं पाएगा नागराज, बूचड़ कहता है। जानलेवा हद तक संक्रमित होने के बाद भी वह किसी तरह बच तो गया। बची तो सिर्फ ये मेरे बीच कसाई तेरे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे कि उन्हें अपनी मीट प्रोसेसिंग यूनिट के डिब्बों में पैक करने में मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी, बूचड़ कहता है। पर उसकी भावनाएं मर गई, जानवरों के प्रति और इंसानों के प्रति भी। नागराज अपने सांपों का हमला करते हुए, बूचड़, अब तू चाहे तो अपने इन आदमियों के टुकड़े करके उन्हें डिब्बों में पैक कर सकता है, बाकी सबों को हराते हुए नागराज बूचड़ से कहता है। डिब्बों में तो तू ही पैक होगा नागराज, बूचड़ कहता है। 12 साल की उम्र में बूचड़ पहली बार जेल गया। जुर्म अपने पूरे परिवार की नृशंस हत्या। बूचड़ ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। अब तू बड़े डिब्बे में पैक होगा बूचड़, जिसे कॉफिन कहते हैं। आज 35 साल की उम्र में वह है मांबर का बी। कीमत 135 निर्दोष लोगों की हत्या। धाए नागराज बूचड़ पर हमला करते हुए और बूचड़ भी नागराज पर हमला करते हुए पागल सांड की तरह बिखरे हुए बूचड़ ने नागराज के कंधे में अपने दांत चुभा दिए। ओ ये क्या? तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे क्या हो रहा है? मेरा हाथ गल रहा है। मेरे कंधे में दोस्त दांत दबाकर तुमने नागराज के विष को चबा लिया है बूचड़, जो दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक विष है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नागराज, बूचड़ जलते हुए, अब तुम्हारा बाल बाल मोम की तरह पिघल जाएगा। और बूचड़ सब पिघलता हुआ शरीर से उसके सारी स्किन टपकती हुई। नहीं आशाशा, अब तुम अंदर आ सकती हो। बूचड़ इनमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा नागराज। शाशा बूचड़ के खौफ के कारण उसके सामने नहीं आना चाहती थी। ना शाशा कहती है, ये तो रहा, उसने मुझे काटा और विष के कारण पिघल गया। ओ बूचड़ तो पिघल गया, असंभव। पापा पिघल गया विष के कारण? नागराज, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बूचड़ मर गया। कुछ दिनों तक जब तुम उसे कहीं नहीं देखोगी तो यकीन हो जाएगा, नागराज कहता है। हाँ, तुमने सच कहा। कोई कुछ दिनों तक ना दिखे तो उनसे न होने का यकीन होने लगता है। अरे तुम तो इमोशनल हो गई। नागराज ने मांबर के एक मेंबर को तो मौत के घाट उतार ही दिया, जिसका नाम था बूचड़। अब आगे देखेंगे कि वह कौन से मेंबर पर अपना जाल बुनता है और उसे पकड़ने और मारने का प्रयास करता है। कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।